111 वर्ष के होने को हैं नर्मदा तट पर विराजे सियाराम बाबा। योग और तप के बल पर आज भी दिन भर देते हैं भक्तों को आशीर्वाद। प्रस्तुत है मालवा मिरर की विशेष रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर कठिन साधना के जरिए इंद्रियों पर संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर सबको हैरान किया है। यही वजह है कि योग और अध्यात्म के मामले में भारत का स्थान शीर्ष पर है। वहीं योग की बारीकियों को जानने व सीखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोगों का भारत आगमन होता रहता है। इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। हम बात करने जा रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। सियाराम बाबा मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटनिया आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र 111 वर्ष बताई जाती है। हालांकि इनकी उम्र का अंदाजा आप इनके क्रियाकलाप से नहीं लगा पाएंगे। बाबा भगवान हनुमान के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था और किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया। तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमयी है और इस बारे में शायद ही किसी के पास जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक खास बात यह भी है कि वो दान में सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं। अगर कोई 10 रुपए से ज्यादा उन्हें दान दे तो वो बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने 500 रुपए बाबा को दान में दिए, लेकिन बाबा ने 10 रुपए लेकर बाकी पैसे उन्हें लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2,57,00,000 रुपए दान में दिए थे। ये पैसा आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया गया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान में दिए थे। ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा आपको हर वक्त आप एक लंगोट में ही देखेंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को हर मौसम के अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वहीं इतनी उम्र होने के बावजूद वो अपना काम स्वयं करते हैं। वो अपना भोजन खुद ही बनाकर खाते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्षों के बाद उन्होंने अपना मुख खोला तो उनके मुख से पहला शब्द निकला सियाराम। इस वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम बाबा नाम से ही जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खड़ेश्वर तप भी किया था। यह कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। यह सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया। कहते हैं बाबा के खड़ेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। यह तो हुई बाबा के बारे में बहुत सारी बातें। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सियाराम बाबा के आश्रम तक भक्त कैसे पहुंचे। दुनिया की किसी भी कोने से फ्लाइट से इंदौर पहुंचा जा सकता है और इंदौर से मंडलेश्वर होते हुए सड़क मार्ग से धरगांव पहुंचा जा सकता है। इसके बाद वह किसी सड़क से लगभग 4 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी का तट है, जहां से नाव वाले 10 रुपए में सियाराम बाबा के आश्रम तक पहुंचा देते हैं।
इसी तरह से ट्रेन से भी इंदौर पहुंचकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। और अगर कोई देश के किसी अन्य कोने से सड़क मार्ग से आता है तो उसे खरगोन जिले के मंडलेश्वर पहुंचना है। वहां से बिल्कुल निकट है यह आश्रम। जय